ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। फ्लोर टेस्ट पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। उद्धव सरकार को बहुमत साबित करना होगा। उद्धव सरकार को फ्लोर टेस्ट को फेस करना होगा, इसका सामना करना होगा कल। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जिसका इंतजार पूरे देश को, पूरे महाराष्ट्र को था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और अब कल ही पहले से जो तय था फ्लोर टेस्ट कल सुबह होगा। उद्धव सरकार को कल सदन में बहुमत साबित करना होगा और फ्लोर टेस्ट का सामना करना होगा। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, यानी ग्रैंड फिनाले, क्लाइमैक्स इस पूरे के पूरे राजनीतिक ड्रामे का आखिरकार कल होता हुआ नजर आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कि कल ही फ्लोर टेस्ट होगा। आपको बता दें कि आज दिन में शिवसेना और सरकार की ओर से, उद्धव ठाकरे के पक्ष की ओर से ये याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो फ्लोर टेस्ट की बात कही है राज्यपाल ने, उसके खिलाफ वो याचिका लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई, सभी ने अपना अपना पक्ष रखा, तीनों पक्षों ने, और उसके बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करना होगा, फ्लोर टेस्ट का सामना करना होगा कल सुबह, जैसा कि राज्यपाल ने निर्देशित किया है। कल सदन में उन्हें अपना बहुमत साबित करना होगा। महाराष्ट्र विधानसभा में कल होगा फ्लोर टेस्ट, कल सुबह, और उद्धव ठाकरे को अपना बहुमत साबित करना होगा। राजीव रंजन हमारे सारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, सब लोग अब ये खबर देख रहे हैं, सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी जिसमें फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे उद्धव ठाकरे, और शायद इसी को भांपते हुए आज जो उनकी कैबिनेट मीटिंग हुई और उसके बाद जिस अंदाज में उन्होंने थैंक यू कहा और वो गए तमाम तरह के फैसले जो लंबित थे वो करते हुए, उन्हें भी इस बात का अंदेशा हो गया था कि अब फ्लोर टेस्ट का सामना करना ही पड़ेगा। राजीव रंजन। देखिए शीतल, हम पहले ऐसे कह रहे थे और लगातार इस बात को कह रहे थे कि कई चीज़ें, कई नियम जो है वो परंपराओं के आधार पर चलते। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले कभी भी नहीं कहा। संविधान का और राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी थोड़ी भी जानकारी जो रखता है उसको पता है कि संविधान ने राज्यपाल को ये विवेकाधिकार और विशेषाधिकार दिया हुआ है कि अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर उसे लगता है कि सरकार अल्पमत में है तो वह सरकार को विश्वास मत हासिल करने के लिए कह सकता है। सिर्फ एक शर्त है कि दोनों विश्वास मत के बीच में 6 महीने का वक्त नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कोई बाध्यता राज्यपाल के लिए यहां पर नहीं थी और ये उम्मीद पहले से जताई जा रही थी और ये पता, और उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये सबको पता था। जिस तरह से उन्होंने अंतिम कैबिनेट के बाद सबको शुक्रिया कहा, सबको धन्यवाद कहा कि आपने 2.5 साल तक हमारा साथ दिया, सबको शुक्रिया, अधिकारियों से मिले उनको शुक्रिया किया, उससे ये अंदाजा तो लग रहा था। हालांकि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाए उस पर अटकलें रहती है, लेकिन करीब करीब ये तय था कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस फ्लोर टेस्ट को रोक नहीं सकता है। 1-2 दिन का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अब कल ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है। तो जो गुवाहाटी से गोवा के रास्ते में विधायक थे, अब वो मुंबई की तरफ आएंगे और आज रात, वो कहते हैं ना, एक फिल्मी गाना है, साथियाँ मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। तो आज बड़ी करवटों वाली रात होगी, या आप कहिए कि मुंबई तो वैसे ही पूरी रात, आधी रात जागती रहती है। अब इसके नेता पूरी रात जगे रहेंगे। सुबह 11 बजे से आपको विश्वास मत देखने को मिलेगा। अब बड़ा सवाल ये आता है कि क्या आज रात को उद्धव ठाकरे ये फैसला लेते हैं कि वो विधानसभा फेस नहीं करेंगे, वो इस्तीफा आज रात को देते हैं, या वो विधानसभा में अपने आप को अपने आप विश्वास मत पेश करके, अपनी बात रख करके और वोटिंग करा के वो ये देखना चाहते हैं कि उनके साथ शिवसेना के वास्तव में कितने विधायक वोटिंग में उनके पक्ष में थे और कितने उनके विरोध में खड़े हुए। ठीक, हमारे साथ रेखा अग्रवाल, सुप्रीम कोर्ट की वकील, और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, प्रभाकर मिश्रा, जो कि लगातार इस सुनवाई को फॉलो कर रहे थे। प्रभाकर, आखिरकार जैसा कि कह ही रहे थे सारे विशेषज्ञ कि कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाई हो, वैसा ही हुआ। कल सामना अब करना पड़ेगा, उद्धव सरकार को अपनी बहुमत साबित करनी पड़ेगी। कोर्ट ने और क्या कहा अपने इस फैसले में? और हम बार बार ये बात कह रहे थे और यही व्यवस्था थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक फ्लोर टेस्ट पर कभी रोक नहीं लगाया है, तो लगाएगा, इस बात की संभावना थी और यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट को हरी झंडी ली है। लेकिन इसके साथ एक बात और हुई है कि कोर्ट ने जो आज याचिका दायर की गई थी उद्धव ठाकरे की तरफ से, चीफ व्हिप की तरफ से, उस पर सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया और एक बात कही है कि इस याचिका पर सुनवाई के बाद
जो उसका आउटकम होगा उसका असर इस फैसले पर पड़ेगा। लेकिन ये कहने सुनने की बातें होती हैं। अब तय है कल फ्लोर टेस्ट होगा, ये भी तय है कि फ्लोर टेस्ट का नतीजा क्या होगा ये सबको पता है। सुबह हमारे बगल में एक पत्रकार गुनगुना रहे थे, आखिर जाना है जरा देर लगेगी। तो वो ये समय आ गया है, कब इस्तीफा देंगे ये बस सवाल है। वो फ्लोर पर जाकर के वहां पर मोशन का सामना करेंगे या नहीं करेंगे, यही बात है। बाकी ये तय है कि चूंकि नंबर नहीं है उद्धव ठाकरे के पास, तो सरकार का जाना तय है, सरकार गिरेगी। अब बात आती है कि कोर्ट में जो सुनवाई हुई, जो बातें हुई, अब पीछे की बातें हो गई हैं। एक अध्याय और जुड़ गया। हम बार बार कहते रहे अरुणाचल प्रदेश हमने कहा, मध्य प्रदेश हमने कहा, गोवा हमने कहा, उत्तराखंड। अब हम कहेंगे कि महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। ये कानून के बच्चों के लिए, कानून के जानकारों के लिए और वकीलों के लिए एक नया प्रेसिडेंट बना कि सुप्रीम कोर्ट में देर शाम सुनवाई हुई, 9 बजे फैसला आया और एक बार फिर फ्लोर टेस्ट कॉल करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तमाम तकनीकी बारीकियों पर दोनों पक्ष से दलीलें दी गई, बार-बार कोशिश की गई, उद्धव ये कोशिश की गई, कई बार कह चुका है कि इस तरह की स्थिति में बहुमत साबित करने की एकमात्र जगह होती है वो होती है सदन की पटल। सदन का पटल होता है और सदन के पटल पर फ्लोर टेस्ट करना चाहिए। और फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। आज की बड़ी खबर शीघ्र सुनवाई के बाद इस वक्त की और पिछले कई दिन की सबसे बड़ी खबर, हालांकि कल ही आई थी ये, जब राज्यपाल ने कहा कि फ्लोर टेस्ट होगा 11 बजे होगा, कल के दिन के लिए बोला था। और फिर उसके बाद जब आज दिन भर कोर्ट में चले गए शिवसेना के सब तमाम नेता और वहां फिर सुनवाई हुई, उसके बाद सारा देश टकटकी लगाया हुआ था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं। और अब विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना उद्धव सरकार को करना होगा।